नमस्कार। इन दिनों हम अंग्रेजी उच्चारण के 7 नियमों की चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने पहले नियम की चर्चा की थी जो एक सिलेबल वाले शब्दों के बारे में था। आज हम दूसरे नियम की बात करेंगे। यह नियम 2 सिलेबल वाले शब्दों के बारे में है। 2 सिलेबल वाले शब्द वे होते हैं जिनमें एक शब्द में कम से कम 2 वॉवेल हों या 2 वॉवेल ग्रुप हों। आइए कुछ शब्दों से हम समझते हैं कि 2 सिलेबल वाले शब्द कैसे होते हैं। पहला शब्द है STUDENT। इसमें 2 वॉवेल हैं, यू और ई, और उनके बीच में एक कॉन्सोनेंट है डी, इसलिए 2 सिलेबल वाला शब्द हुआ। 2 सिलेबल वाले शब्दों का मतलब ही यही हुआ कि हम उस शब्द को 2 हिस्सों में बांट सकें। दूसरा शब्द है COLLEGE। इसमें 2 नहीं 3 वॉवेल हैं, लेकिन अंत में जो ई है वह साइलेंट है, उसका उच्चारण नहीं होता। यानी प्रैक्टिकली इसमें सिर्फ 2 वॉवेल हैं, ओ और ई, पहला वाला ई। इसके भी 2 हिस्से होंगे, 2 सिलेबल। अब तीसरा शब्द ANNOUNCE। इसमें 4 वॉवेल हैं, ए, ओ, यू और ई। अब ई जो अंत में है वह तो साइलेंट है, लेकिन फिर भी बचे 3 वॉवेल, ए, ओ और यू। ओ और यू चूंकि एक साथ हैं तो उनको एक वॉवेल ग्रुप मानेंगे, एक सिलेबल का हिस्सा मानेंगे, इसलिए यह भी 2 सिलेबल का शब्द हुआ। अब आते हैं नियम पर, जिसकी मदद से हम इन 3 शब्दों के उच्चारण का पता करेंगे। नियम यह है कि अगर कोई शब्द नाउन या एडजेक्टिव होगा, संज्ञा विशेषण होगा, तो स्ट्रेस पहले सिलेबल पर होगा, दूसरे पर नहीं होगा। और अगर वर्ब है, क्रिया है, तो स्ट्रेस दूसरे सिलेबल पर होगा, पहले पे नहीं होगा। किसी सिलेबल पर स्ट्रेस होना या न होना, इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि जिस हिस्से पर स्ट्रेस होता है, जिस सिलेबल पर स्ट्रेस होता है, उसको तो वैसे ही बोला जाता है जैसा कि बोला जाना चाहिए, लेकिन जिस हिस्से पर स्ट्रेस नहीं होता उसको हल्का बोला जाता है। हल्का का मतलब अ, छोटी या छोटा ऊ। अब हम एक एक करके इन तीनों शब्दों के उच्चारण का अनुमान लगाते हैं। आप देखेंगे कि स्ट्रेस का होना या न होना किस तरह तीनों शब्दों के उच्चारण को प्रभावित करता है। पहला शब्द था STUDENT, पहला सिलेबल STU, दूसरा DENT। STUDENT यह नाउन है, और नाउन में जैसा कि हमने नियम से समझा, नाउन में स्ट्रेस पहले सिलेबल पर पड़ता है। तो जब पहले सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ेगा तो STU का उच्चारण वही होगा जो कि नियमानुसार होना चाहिए। यू से पहले 2 कॉन्सोनेंट हैं, यू के बाद कुछ भी नहीं है, तो यू का उच्चारण होगा ऊ। यहाँ उसका उच्चारण हो रहा है यू, क्यू। अब रहा दूसरा सिलेबल DENT। DENT पर यहाँ स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, हल्का उच्चारण होगा। हल्का का मतलब DENT का उच्चारण होगा डंट। पूरे शब्द को बोला जाएगा स्टूडेंट। अब अगला शब्द COLLEGE। इसमें स्ट्रेस पहले हिस्से पे है, क्यों? क्योंकि यह नाउन है, स्ट्रेस पहले हिस्से पे होगा नियम के अनुसार। तो COL का उच्चारण तो वही होगा जो नियम से होना चाहिए, कॉल ओ। लेकिन LEGE का उच्चारण क्या होगा? LEGE पर स्ट्रेस नहीं है। जब LEGE पर स्ट्रेस नहीं है तो उसका उच्चारण हल्का होगा। हल्का का मतलब छोटी ई, तो LEGE को बोला जाएगा लिज। पूरे शब्द का उच्चारण होगा कॉलेज, कॉल इज, कॉलेज। अब तीसरा शब्द ANNOUNCE। यह शब्द बाकी 2 शब्दों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वर्ब है, और जैसा कि मैंने उच्चारण का दूसरा नियम बताया था कि अगर वर्ब हो तो स्ट्रेस दूसरे हिस्से पर पड़ेगा, पहले हिस्से पर नहीं पड़ेगा। स्ट्रेस दूसरे हिस्से पर पड़ने का क्या मतलब है कि दूसरा हिस्सा तो वैसे ही बोला जाएगा जैसा कि नियम के अनुसार बोला जाना चाहिए, लेकिन पहला हिस्सा हल्का बोला जाएगा। तो इसको हम 2 सिलेबल में बांटते हैं। AN पहला सिलेबल, NOUNCE दूसरा सिलेबल। नियम क्या है? वर्ब अगर हो तो दूसरे हिस्से पर स्ट्रेस पड़ेगा। NOUNCE पर स्ट्रेस है। NOUNCE को तो वैसे ही बोला जाएगा जैसे कि ऐसे शब्दों को बोला जाता है, तो यहाँ पर उसका उच्चारण आउ होगा, नाउन्स। लेकिन AN का उच्चारण क्या होगा? AN का उच्चारण हल्का होगा। हल्का का मतलब अ, इसको बोला जाएगा अनाउंस। अंग्रेजी उच्चारण के नियम नंबर 2 के आधार पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, यह पता करना है कि शब्द एक सिलेबल का है, 2 सिलेबल का है। 2 सिलेबल का है तो नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है। नाउन और एडजेक्टिव है तो आपको पहले सिलेबल पर स्ट्रेस देना है और दूसरा सिलेबल हल्का बोलना है। अगर वर्ब है तो दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस होगा और पहले सिलेबल को हल्का बोलना है। जिस सिलेबल पर स्ट्रेस होगा उसका उच्चारण तो वैसे ही होगा जैसा कि नियम के अनुसार होना चाहिए, और जिस पर स्ट्रेस नहीं होगा उसको हल्का उच्चारण होगा, अ होगा या ई होगा।